Today we are going to talk about the concept of instantaneous axis of rotation. इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे IAOR, जहाँ पर कि I मतलब इंस्टेंटेनियस, A stands for axis, O for off and R for rotation. तो we are going to talk about the concept of instantaneous axis of rotation. इसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है कि रोलिंग मोशन क्या है, किस तरह का रोलिंग मोशन होता है, किस तरह का मोशन है। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि रोलिंग मोशन में दोनों ही ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन साथ साथ होते रहते हैं, तब जाके रोलिंग मोशन बनता है। रोलिंग मोशन एक ऐसे मोशन का एग्जाम्पल है कि जिसमें कि रिजिड बॉडी के पास दो तरह के मोशन साथ साथ होते रहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक कंसीडर कीजिए कि एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी में दोनों हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी और रोटेशनल मोशन दोनों साथ साथ हो रहा है। इन दोनों मोशन को केवल एक सिंगल मोशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन दोनों मोशन को एक सिंगल मोशन में एज्यूम किया जा सकता है, देखा जा सकता है अबाउट ए स्पेशल एक्सिस। एक स्पेशल एक्सिस के अबाउट इन दोनों मोशन को रोटेशन मोशन में, केवल रोटेशन मोशन में देखा जा सकता है, और एक स्पेशल एक्सिस के अबाउट, और उस एक्सिस को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट दो तरह के मोशन को एक तरह के मोशन में एज्यूम किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दो तरह का मोशन क्या क्या है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। इसमें से इस मोशन को हटाया जा सकता है और केवल इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट केवल रोटेशन मोशन को, बॉडी को, रिजिड बॉडी को, विच इज एक्चुअली इन बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, केवल और केवल प्योर रोटेशन में एज्यूम किया जा सकता है। सो इट इज़ अ वेरी स्पेशल एक्सिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैसे पता करेंगे कि किस पॉइंट से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एक्सिस ही तो है जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, और किसी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस के पॉइंट्स क्या रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। इसी वजह से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पॉइंट से पास करेगा, इट विल पास थ्रू पॉइंट्स विच आर एट रेस्ट और इट्स वेलोसिटी इज 0। ऐसे पॉइंट जिसकी वेलोसिटी 0 हो, ऐसे पॉइंट से पास करेगा। सपोज एक डिस्क प्योर रोलिंग में है, वी हैव ए डिस्क विच इज़ इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन बताता है कि रिजिड डिस्क इज इन प्योर रोलिंग, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, जहाँ v क्या है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि डिस्क इज इन प्योर रोलिंग मोशन। तो क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन में है और इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है, तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा। आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पॉइंट से पास करता है जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होता है, और प्योर रोलिंग के केस में लोएस्ट पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उस पॉइंट की वेलोसिटी होती है 0। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0, और इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के केस में इस पॉइंट से पास करेगा। अगर आप इस डिस्क को इस बोर्ड के प्लेन में देख रहे हैं तो फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो कहने का मतलब है कि इस एक्सिस के अबाउट आप इस डिस्क के किसी भी पॉइंट को प्योर रोटेशन में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, एनी पॉइंट विल बी इन प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब है कि ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्योर रोटेशन में कोई भी पॉइंट सर्कुलर मोशन में होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि दिस इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये पॉइंट इस स्मॉल r रेडियस के सर्कल में मूव करता जाएगा। इस इंस्टेंट पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट एक स्मॉल r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है इस इंस्टेंट पे। और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस एक्सिस, ये पॉइंट या कोई भी पॉइंट एक सर्कल में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर ये होगा, तो ये पॉइंट r रेडियस के सर्कल में मूव करेगा किसी भी मोमेंट। तो इस पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? अलोंग टेंजेंट, इस टेंजेंट के अलोंग होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, लेट्स कॉल इट v डैश। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है v डैश। क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और क्योंकि ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये पॉइंट की वेलोसिटी होगी v डैश इक्वल्स टू ओमेगा r। इसी तरह से किसी भी पॉइंट के बारे में आप बता सकते हैं सेम चीज़। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक और पॉइंट लेता हूँ, ये भी पॉइंट अगर मान लीजिए कि ये दिस इज़ r डैश मान लीजिए, तो ये पॉइंट भी जो है r डैश के सर्कल में मूव करेगा अबाउट दिस, इस तरह से मूव करेगा। आप इस इंस्टेंट मान सकते हैं कि ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे बताएंगे? तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा इस इंस्टेंट। और वेलोसिटी बहुत आसानी से लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन में, कुछ इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को लिख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, कुछ सर्टेन पॉइंट्स की। इस डिस्क के सर्टेन पॉइंट्स की वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो है डिस्क, इसी डिस्क, ये दोनों सेम ही डिस्क है। इसी को मैंने यहाँ पर बताया कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डिस्क के लिए यहाँ से पास करेगा। तो इस डिस्क के दूसरे पॉइंट्स की वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालते हैं, सर्टेन पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स की, और सेंटर, इस डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी निकालते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगेन मैं सेम डिस्क ले रहा हूँ, यही डिस्क है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, इन पॉइंट्स की। तो हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी है v इक्वल्स टू ओमेगा r। वी हैव ऑलरेडी ए रिलेशन v इक्वल्स टू ओमेगा r। लेट्स कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क विच इज़ इन प्योर रोलिंग। तो किसी भी केस में ये डिस्क यहाँ पर प्योर रोलिंग में है, तो इस केस में प्योर रोलिंग में है और ये कंडीशन है हमारे पास। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। पहले इस पॉइंट की निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस? इस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कनेक्ट कर दीजिए। दिस विल बी r। तो ये पॉइंट जो है r रेडियस के सर्कुलर पाथ में कुछ मूव करेगा इस तरह से अराउंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप मान सकते हैं कि ये पॉइंट जो है कुछ इस तरह के सर्कल में मूव कर रहा है इस इंस्टेंट पे। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर टू द रेडियस,
इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ओमेगा इंटू आर। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, दिस विल बी ओमेगा इंटू आर। और ओमेगा आर क्या होगा, यहाँ से रख सकते हैं ओमेगा आर इक्वल्स टू वी। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है डेट विल बी वी। अब हम इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी ये इस रेडियस होगा, इस रेडियस में मूव करेगा ये पॉइंट। तो इसकी वेलोसिटी आप बता सकते हैं, इस पॉइंट का जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है डेट इज 2r। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी 2r इंटू ओमेगा, और ओमेगा आर की जगह आप यहाँ से v रख दीजिए। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की, दिस विल बी 2v। इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए आप इस पॉइंट को पहले कनेक्ट कर दीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में। तो दिस विल बी बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री यू कैन से दिस विल बी √2r। ये r है, ये r है, तो ये √2r होगा। और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा इसके। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, √2r इंटू ओमेगा इंटू √2r। ओमेगा आर की जगह यहाँ पर रख दीजिए आप v। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई √2 इंटू वी। दिस विल बी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो आप इस तरह से किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगेन वी हैव द सेम डिस्क, वही डिस्क है हमारे पास, और इसमें हम किसी पॉइंट की, एक पॉइंट है जो कि सर्कमफेरेंस पे है P पॉइंट, इसकी वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट का पोजीशन के बारे में बता दूं कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को अगर आप सेंटर से कनेक्ट कर रहे हैं जिस रेडियस के थ्रू, दैट रेडियस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन। आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। अगेन हमारे पास ये डिस्क जो है इट इज़ इन प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग में आप सेंटर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट से पास करता हुआ मान सकते हैं, और इसकी वेलोसिटी बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको चाहिए, अगेन सेम अप्रोच रहेगा, इस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कनेक्ट कर दीजिए। इस PO को, अगर आपको इस PO का लेंथ पता चल जाए तो बहुत आसानी से आप इस पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हैं। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इस PO के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, कुछ इस तरह से होगा। एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू, इस पॉइंट की वेलोसिटी आप बता सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू PO का जो लेंथ होगा, बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टास्क है कि इस PO का लेंथ निकालिए। देखिए सेंटर से इस PO पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये एंगल क्या हो जाएगा, θ/2। उसी तरह से ये एंगल भी θ/2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को A बोल दीजिए, जिस पॉइंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर PO पे है, A बोल दीजिए इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप यहाँ देख सकते हैं कि PA इक्वल्स टू AO। PA और AO का लेंथ इक्वल है। PO का लेंथ बहुत आसानी से बता सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कि दिस इज लेंथ इज R। तो PA का लेंथ हो जाएगा इक्वल्स टू R sin θ/2। बहुत आसानी से बता सकते हैं, उतना ही लेंथ AO का भी हो जाएगा। तो टोटल PO का लेंथ क्या हो जाएगा, PO इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PA इक्वल्स टू 2R sin θ/2।
पी ओ की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगा इस पॉइंट की। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 2r साइन थीटा बाय 2, और ओमेगा आर की जगह v रख दीजिए, क्योंकि दिस इज इसको v डैश मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v दिया है, इसको v डैश बोल देते हैं। सो v डैश इस पॉइंट की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो ओमेगा आर की जगह आप v रख दीजिए, 2v साइन थीटा बाय 2। इस तरह से आपने सरकमफेरेंस के एक पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली। अब हम इसी डिस्क की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम किस तरह से किसी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बता सकते हैं बहुत आसानी से, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इन प्योर रोलिंग यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए ये डिस्क जो है प्योर रोलिंग में है, और प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। इस डिस्क का मास है m, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की कंसेप्ट की मदद से हम इस डिस्क की काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस के अबाउट आप इस डिस्क को प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। और प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डेट इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओमेगा यहाँ पर इस आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पर वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिया जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट आप आई लेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो जहाँ तक इस डिस्क की बात है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर जो होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर, अगर आर रेडियस ऑफ द डिस्क है तो। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस एम डी स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस स्क्वायर, डी की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, आई विल बिकम 3/2 एम आर स्क्वायर। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ आई की जगह रख दीजिए ये 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3/4 एम ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा आर की जगह v रख दीजिए, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो काइनेटिक एनर्जी जो मिल जाएगा आपको दैट विल बी 3/4 एम वी स्क्वायर। देखिए ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि रोलिंग के केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगा डिस्क का वो होगा 3/4 एम वी स्क्वायर।